आज का हमारा वीडियो नंबर है 7 और आज हम कुछ ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखने वाले हैं जो हम रोजाना बोलते हैं, यानी एक ही तरह के वाक्य को आज हम इंग्लिश में बनाना सीखेंगे। तो हम इस तरह के वाक्य को तो बोलती है, जैसे मैं खेल रहा हूँगा, वह खाना बना रही होंगी, तुम उसे गाली दे रहे होंगे, बारिश हो रही होगी। तो ऐसे वाक्य में कॉमन क्या नजर आता है? यहाँ कॉमन आता है कि रहा होगा, रही होंगी और रहे होंगे। यानी यहाँ बोलने का सेंस ये है कि कोई करता है जो किसी कार्य को भविष्य में कर रहा होगा, यानी हम जब भी उसे देखेंगे तो वो उस समय वो कार्य को कर रहा होगा भविष्य में। तो आज हम ऐसे ही वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखने वाले हैं और इतनी आसानी से सीखेंगे कि ऐसे वाक्य को हमारे लिए रोजाना इंग्लिश में बोलना काफ़ी आसान हो जाएगा और हम आसानी से ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बोलना भी शुरू कर देंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि समझ में आ जाए ऐसे वाक्य बोले कैसे जाते हैं। तो ऐसे वाक्यों के लिए हम एक सिंपल का सेंटेंस फॉर्मूला उपयोग करते हैं जिसके आधार पर हम आसानी से ऐसे वाक्य को बना सकेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है होता है सब्जेक्ट प्लस विल बी। सब्जेक्ट्स यानी कर्ता प्लस विल बी का ही यहाँ कॉमन रहेगा और मतलब होता है रहा होगा, रहे होंगे और रही होंगी। विल बी हर इंग्लिश के वाक्य में कॉमन रहेगा। प्लस वी प्लस आईएनजी यानी क्रिया का आईएनजी फॉर्म। क्रिया का आईएनजी फॉर्म हम लिख देंगे, यानी कौन सा क्रिया होते हुए रहेगा वो आईएनजी फॉर्म में लिख देंगे। प्लस ऑब्जेक्ट यानी हमारा जो कंप्लीट फॉर्मूला बनता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हमने फॉर्मूला समझ लिया। अब फॉर्मूले के आधार पे हम वाक्यों को बनाना सीखते हैं। हमारा पहला वाक्य है मैं खेल रहा होऊंगा। मैं खेल रहा होऊंगा तो इंग्लिश होगी आई विल बी प्लेइंग। आई विल बी प्लेइंग यानी मैं खेल रहा होऊंगा तो आई विल बी प्लेइंग। वह कुछ बता रहा होगा। वह कुछ बता रहा होगा भविष्य में, वह कुछ बता रहा होगा तो इंग्लिश होगी ही विल बी टेलिंग समथिंग। ही विल बी टेलिंग समथिंग यानी वह कुछ बता रहा होगा। तो यहाँ सब्जेक्ट में आएगा ही, विल बी यानी कॉमन रहेगा, टेलिंग मतलब आईएनजी फॉर्म, समथिंग यानी कुछ, तो वह कुछ बता रहा होगा तो ही विल बी टेलिंग समथिंग। तो इस तरह से हम आसानी से ऐसे वाक्य की इंग्लिश बना सकते हैं इस सेंटेंस फॉर्मूले की मदद से। कुछ और वाक्य देख लेते हैं और आसानी से समझने के लिए। जैसे वह खाना बना रही होगी। वह खाना बना रही होगी तो इंग्लिश होगी शी विल बी कुकिंग। शी विल बी कुकिंग यानी वह खाना बना रही होगी। और हम उसे बुला रहे होंगे। हम उसे बुला रहे होंगे तो इंग्लिश होगी वी विल बी इनवाइटिंग हिम। वी विल बी इनवाइटिंग हिम यानी हम उसे बुला रहे होंगे। तो इस तरह से हम आसानी से ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बना सकते हैं और रोजाना बोल सकते हैं। बस हमें फॉर्मूले को याद में रखना होता है। कुछ और वाक्य देख लेते हैं और आसानी से समझने के लिए, ताकि हमें प्रैक्टिस करते रहना है और प्रैक्टिस से ही हमें ऐसे वाक्य और आसानी से समझ में आते हैं। हम टीवी देख रहे होंगे। हम टीवी देख रहे होंगे तो इंग्लिश होगी वी विल बी वॉचिंग टीवी। वी विल बी वॉचिंग टीवी यानी हम टीवी देख रहे होंगे। तुम उसे गाली दे रहे होंगे। तुम उसे गाली दे रहे होंगे तो इंग्लिश होगी यू विल बी अब्यूसिंग हिम। यू विल बी अब्यूसिंग यानी तुम उसे गाली दे रहे होंगे। तो इस तरह से हम आसानी से ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बना सकते हैं और रोजाना बोल सकते हैं। बस हमें इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को याद में रखना होता है, फॉर्मूले को ध्यान में रखना होता है, ताकि हम फॉर्मूले के आधार पे बड़ी आसानी से ऐसे वाक्य को बनाना सीख जाए। तो अब इसी फॉर्मूले के आधार पे मैं 2 वाक्य देता हूँ। इंग्लिश क्या होगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जैसे मैं उसे मना रहा हूँगा और दूसरा है वह जा रहा होगा। तो ये 2 वाक्य की इंग्लिश क्या होगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस सेंटेंस फॉर्मूले की प्रैक्टिस करते रहे।